राधे राधे श्री हरिवंश। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ लड्डू गोपाल जी को, श्री जी को आप भोग लगाते हो क्या? आप कटे हुए फलों का भोग आप लड्डू गोपाल जी को लगाते हो, श्री जी को भोग लगाते हो? कहीं आप अपराध तो नहीं कर रहे हो? चलिए आज मैं आपको बताऊंगी कि लड्डू गोपाल जी को, श्री जी को क्या कटे हुए फलों का भोग लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। श्रीतों के मन में ये सवाल आता है कि हमें लड्डू गोपाल जी के लिए कटे हुए फलों का भोग लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। मेरे मन में भी ये शंका आई, तो मेरे मन में भी लगा कि शायद मेरे जैसे लोग आप लोग भी होंगे। मुझे सदगुरु भगवान से पता चला, तब मुझे लगा कि शायद मुझे भी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए कि हमें लड्डू गोपाल जी के लिए, श्री जी के लिए भोग लगाना चाहिए कटे हुए फलों का कि नहीं लगाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर सबसे एक चीज मैं बता दूं सबसे पहले। तो जो हमारे लड्डू गोपाल जी हैं, श्री कृष्ण भगवान श्री विष्णु के अवतार हैं, आप ये सभी जानते हैं। ठीक है, जगत पिता परमेश्वर, क्योंकि भगवान तो सिर्फ भाव के भूखे होते हैं। आप उनको प्रेम से, भाव से अपने आप को समर्पण कर दो। सबसे बड़ा त्याग करना, अपने मन से कुछ भी आप भोग लगा रहे हो और प्रभु जी को, मतलब प्रभु जी स्वीकार ही करते हैं। सबसे मेन चीज यही होता है प्रभु के लिए भाव। अगर आपके भाव सच्चे हैं, अगर भाव आपके अच्छे हैं श्री जी के लिए, लड्डू गोपाल जी के लिए, तो आप कुछ भी भोग लगा रहे हो तो प्रभु स्वीकार कर लेते हैं। फिर भी मैं आपको पहली चीज बता दूं, फिर भी बहुत से लोग गलती कर देते हैं लड्डू गोपाल जी की सेवा में, जब लड्डू गोपाल जी कटे हुए फलों का भोग लगाते हैं। कुछ अपराध होते हैं जो वो लोग अनजाने में कर देते हैं, शायद उनको नहीं पता होता है। देखिए सबसे पहले लड्डू गोपाल जी को कटे हुए फलों में भोग लगाने से पहले ये गलती तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले जब आप मार्केट से कोई भी फल लेकर के आते हो तो अच्छे से उनको धोना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे धो लिए चलो और काटना स्टार्ट कर दिया, ऐसे नहीं करना है। बहुत अच्छे तरीके की वो जो फल होते हैं, पता ना कितने सारे हाथों से लग करके आते हैं और कैसे कैसे आते हैं, क्योंकि हम जो सेवा करते हैं हम स्वच्छता का विशेष रूप से ध्यान रखते हैं। लड्डू गोपाल जी श्री जी की सेवा में स्वच्छता होना बहुत जरूरी होता है। सेवा में भाव और स्वच्छता बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। सबसे पहले आप जब लड्डू गोपाल जी के लिए कहीं से भी भोग ले, मतलब कहीं से भी कोई भी फल लेकर आ रहे हो, उसको अच्छे से धोइए। धो लड्डू गोपाल जी को अर्पित करना है। दूसरी गलती आप कहाँ करते हैं, लड्डू गोपाल जी के लिए कोई भी फल ले आते हो, ये नहीं चाहिए। दूसरी गलती आप कहाँ करते हो, लड्डू गोपाल जी के लिए कोई भी फल आप ले आते हो भोग में, ऐसे नहीं लाना होता है। आपको पहचानना होगा कि लड्डू गोपाल जी के लिए जो आप फल लेकर आए हो वो ताजी है कि बासी है। बासी चीजों का लड्डू गोपाल जी को कभी भोग नहीं लगाया जाता। तो ध्यान रखें, जब भी आप लड्डू गोपाल जी के लिए फल लेकर आते हो, कोई भी फल आप लेकर के आ रहे हो, तो देखो उनसे पूछ करके लेकर आओ कि हमें प्रभु जी भोग लगाना है और हमें ताजी फल चाहिए। तब तीसरी गलती तो आपको बिल्कुल नहीं करनी है, भूल से भी नहीं करनी है। जब भी आप लड्डू गोपाल जी के लिए भोग काट रहे हो या भोग उनके लिए दे रहे हो, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि वहां पर बहुत स्वच्छता होनी चाहिए, साफ सुथरा, मतलब चक्कू होना चाहिए जिससे आप काट रहे हो, और वहां जहाँ काट रहे हो वहां भी वो साफ होना चाहिए। स्वच्छता बहुत जरूरी है। तो लड्डू गोपाल जी की सेवा में स्वच्छता रखना बहुत जरूरी होता है। लड्डू गोपाल जी की सेवा बहुत ध्यान से की जाती है और बहुत मन से की जाती है। चौथी गलती ये भूल कर भी नहीं करनी है। अगर ये गलती करते हो तो शायद अपराध भी लग सकता है, पर हमारे श्री हरिवंशी में प्रभु जी बोलते हैं इसमें कोई अपराध नहीं लगता है, क्योंकि जहाँ हमारे श्री हरिवंशी में तो प्रेम उपासना होती है। पर अब मैं फिर भी मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी कि आप लोग ये गलती ना करें, और अगर जैसा भी आपको वैसे अच्छा लगे तो आप कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहली चीज, क्योंकि जब लड्डू गोपाल जी के लिए भोग बनाया जाता है या फिर कोई भी आप फल काट रहे हो, तो आपने सोचा कि पता नहीं कड़वा होगा या मीठा होगा या फिर कैसा होगा, तो आप क्या करते हो, उसको चखना शुरू कर देते हो। तो बहुत सी जगह ना ये अपराध माना जाता है लड्डू गोपाल जी की सेवा में कि लड्डू गोपाल जी को झूठा भोग नहीं लगाया जाता। ठीक है, यहाँ पर ये झूठा भोग नहीं लगाया जाता है, ये अपराध होता है और ऐसा नहीं लगाना चाहिए। शास्त्रों में भी लिखा गया है कि भगवान को झूठा भोग नहीं लगता है। पर हमारे श्री हरिवंशी में हमारे सदगुरु भगवान ने भी, हमारे गुरुदेव ने यही बोला है हरिवंशियों में कि हमारे प्रभु जी के लिए, हमारी श्री जी के लिए सबसे पहले भोग चखा जाता है। चखा इसलिए नहीं जाता क्योंकि चखा इसलिए जाता है क्योंकि ऐसा ना हो हमारी श्री जी के लिए अगर हम जो भी भोजन बना है उसमें मिर्ची ज्यादा हो, फल कड़वा हो ज्यादा हो, नमक ज्यादा हो या कुछ भी चीज में ज्यादा हो गई हो,
तो चखने का भी तरीका होता है, ऐसा नहीं चखा जाता। तो वहां पर कैसा चखा जाता है? सबसे पहले जब आप कुछ भी श्री जी के लिए भोग बना रहे हो, प्रभु जी के लिए आपने भोग बनाया है, गुरुदेव का जो कहने का था वही चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है। तो गुरुदेव हमारे क्या बोल रहे थे? गुरुदेव ने हमारे ने बताया है कि जब भी आप भोग लगा रहे हो तो भोग लगाने से पहले चखो, देखो कि श्री जी के लिए भोग लगाने लायक है कि नहीं है। अगर नहीं है वो लगाने लायक तो दोबारा बनाओ, अच्छा नहीं है तो दोबारा बनाओ, ठीक है। तो श्री जी के लिए भोग लगाने से पहले चखा कैसे जाता है? आपको क्या करना है? भोग लगाने से पहले आपको साफ हाथ करने हैं और आपको अपने हथेली पर थोड़ा सा, आपने कोई चम्मच से लिया, चमचा से लिया, अलग से हथेली पे रखा और थोड़ा सा दूर जा करके थोड़ा सा चखा, आपने आपको लगा कि उसका मतलब स्वाद ठीक है, उसमें नमक मिर्च ठीक है और सारी चीजों का मतलब सही मिश्रण है, सही सब कुछ सही है, या आप फल का भोग लगा रहे हो तो वो भी सही है। तो अपने हाथ अच्छे से हाथ धो लीजिए, बढ़िया अच्छे से साफ कर लीजिए। उसके बाद आप रज लगा लीजिए। रज लगाने के बाद और हल्की सी रज अपने मुख में डाल लीजिए। उसके बाद आप दोबारा से भगवान जी के लिए भोग तैयार कर सकते हो। मतलब जो आपने भोग लगाया वो सही है तो आप अपनी थाली उनके लिए लगा सकते हो। तो हमारे प्रभु जी यही बोलते हैं कि इस तरीके से भोग लगाया जाता है हमारे प्रेम उपासना, क्योंकि हमारे श्री हरिवंशी में प्रेम उपासना होती है। हम लोग सेवा करते हैं और हम लड्डू गोपाल श्री जी की हम सेवा करते हैं, हमारे प्रेम है, हम सिर्फ प्रेम की सेवा करते हैं, हम भक्ति नहीं करते हैं। हमारे श्री हरिवंशी में भक्ति नहीं होती है, हमारे यहाँ सेवा होती है, प्रेम होता है जो हमारी श्री जी हमसे करती हैं और हम श्री जी से करते हैं और श्री जी हम सब से करती हैं। तो वही हमारा प्रेम है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करके जाना, क्योंकि भगवान तो वैसे भी भाव के भूखे हैं। अगर भाव से अगर प्रभु जी के लिए आप कैसा भी अर्पित कर दोगे तो प्रभु जी स्वीकार कर लेंगे। थी सबरी मैया राम जी के लिए बेल चक चक करके रखती थी कि कोई मीठा तो नहीं, मीठा है या फिर कड़वा तो नहीं है। तो ऐसे ही हमारी श्री जी के लिए भोग लगाया जाता है, क्योंकि हमारी श्री से हम अपनी श्री से बड़ा प्रेम करते हैं, क्योंकि हमारी श्री जी बड़ी कोमल है। अगर नमक मिर्ची तेज होगी तो हमारी श्री जी को पीड़ा होगी, हमारे काना को पीड़ा होगी, तो हमारे दिल भी हृदय टूटेगा। तो यही चीज को हम सोचते हैं और हम इसी बात को लेकर के लड्डू गोपाल जी श्री जी की सेवा करते हैं। तो आप सबरी मैया बन करके उनकी सेवा कर सकते हो और ऐसी आप सेवा कर सकते हो। और जो आपके शास्त्रों में तो वैसे मना किया गया है कि भगवान को बिना चखे भोग लगाया जाता है, चक्कर भोग नहीं लगाया जाता। पर अगर हम श्री हरिवंशी हैं तो हमारे यहाँ पर चक्कर की भोग लगाया जाता है, क्योंकि हम अपनी श्री से बड़ा प्रेम करते हैं। हमारी श्री जी को कोई भी हानि ना होनी चाहिए, क्योंकि हमारी श्री जी बड़ी कोमल है, बहुत ही ज्यादा कोमल है, हमारे लड्डू को बड़े कोमल है। तो इसलिए हमारे यहाँ प्रेम उपासना होती है, ठीक है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और जिन जिन लोगों को नहीं पता है कि लड्डू गोपाल जी को श्री जी को कटे हुए फलों का कैसे भोग लगाना होता है या कैसे उनको भोग लगाया जाता है, तो उन लोगों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कर देना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, हमारी माई श्यामाजू की जय हो। हमारी माई श्यामाजू की बोलो जय हो। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश।